गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। हम आपके लिए गेम ऑफ थ्रोन्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं। अगर आपने आपके दोस्त ने गेम ऑफ थ्रोन्स को इंग्लिश में होने की वजह से उसको देखने से हार मान ली है, तो अब आपके जीतने का टाइम आ गया है, क्योंकि डर के आगे जीत है। एनीवेज, लेट अस स्टार्ट नाउ। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप जानते ही होंगे। तो वेलकम टू मॉर्वेड। ये है नाइट्स वॉच। यहाँ एक बड़ी सी दीवार बनाई गई है जिसको द वॉल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से 3 सोल्जर्स को वाइल्डलिंग्स का पता लगाने के लिए भेजा जाता है। जंगल में पहुंचकर उनमें से एक को वहाँ पर ढेर सारी लाशें पड़ी हुई मिलती हैं। उन लाशों को ऐसे बिछाया गया होता है जैसे किसी ने कोई निशान बनाने की कोशिश की हो। किसी का सर कटा हुआ, किसी का हाथ, किसी का पैर, और एक मरी हुई लड़की एक पेड़ पे अटकी हुई मिलती है। ये सब देखकर वो डर जाता है और बाकी दोनों सोल्जर्स के पास पहुँचता है। वहाँ सीनियर सोल्जर को सब बताता है, पर सीनियर उसको सीरियसली नहीं लेता और कहता है, इन लोगों को और क्या समझते हो? ये लोग इतने पागल लोग हैं कि एक ग्रुप ने अगर दूसरे ग्रुप की बकरी भी चुरा ली ना, तो कब मरने कटने लग जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पर इस तरह की हरकत करते हुए वाइल्डलिंग्स को तो मैंने कभी नहीं देखा है, ना ही ऐसी चीज़ कभी देखी है अपनी पूरी ज़िंदगी में, कभी नहीं। कितने करीब गए थे तुम? जितने करीब कोई भी मर्द जाता। उतने में तीसरा सोल्जर भी कहता है, हमें द वॉल वापस चलना चाहिए। मरे हुए लोग भी तुमको डराते हैं। हमें सिर्फ वाइल्डलिंग्स का पता लगाने के लिए आदेश मिला था और हमने पता लगा लिया। अब वो हमारे लिए दिक्कत खड़ी नहीं करेंगे। अच्छा, और वो पूछेगा नहीं कि वो मरे कैसे? अपने घोड़े पर वापस जाओ। जिस भी चीज़ ने उन लोगों के साथ ऐसा किया है हमारे साथ भी कर सकता है। उसने बच्चों को भी नहीं बख्शा। तब तो अच्छी बात है, हम बच्चे नहीं हैं। देख, तू साउथ जाना चाहता है ना, तो जा, भाग जा। बिना मेरे वो लोग तेरा सर ही कलम कर देंगे, भगौड़ा समझ के। अपने घोड़े पर वापस जाओ, अब फिर से नहीं कहूँगा। फिर तीनों लोग साथ में लाशों को देखने जाते हैं, पर वहाँ एक भी लाश नहीं मिलती। सीनियर बोलता है, लगता है तुम्हारी लाशों ने अपना तंबू दूसरी जगह गाड़ लिया। यहीं तो थी सब। ज़रा देखो कहाँ गए। पहला सोल्जर दूसरी तरफ ढूंढने चला जाता है और वो दोनों उसी जगह के आसपास देखने लगते हैं। वहाँ तीसरे सोल्जर को बर्फ़ में कुछ दबा हुआ मिलता है। वो उठाकर देखने लगता है। सीनियर उससे पूछता है, क्या है वो? जैसे वो सीनियर को बताने चलता है, सीनियर के पीछे से नीली चमकती हुई आंखों वाला कोई उसको तलवार से मार डालता है। तीसरा चिल्लाकर वहाँ से भागने लगता है और घोड़े भी डर कर भागने लगते हैं। पहले सोल्जर को घोड़ों के पीछे वही लड़की दिखती है जो पेड़ पे मरी हुई अटकी थी, पर वो अब जिंदा थी और उसकी आंखें नीली चमक रही थी। उसको देखकर वो डर जाता है और वो भी भागने लगता है। भागते हुए दोनों सोल्जर सामने सामने आ जाते हैं और वहीं तीसरे का सर भी नीली आंखों वाला कोई अलग करके पहले के सामने फेंक देता है। पहला वहाँ से भागते भागते नॉर्थ पहुँच जाता है, विंटरफेल में, जहाँ विंटरफेल के गार्ड्स उसको घेर लेते हैं। इधर विंटरफेल में वहाँ के शहजादों में से एक, जिसका नाम ब्रैंडन स्टार्क है, उसको उसके बड़े भाई लोग तीर चलाना सिखा रहे होते हैं, पर वो ठीक से चला नहीं पाता है। दूसरी तरफ शहजादियाँ सिलाई करना सीख रही होती हैं, जहाँ उनकी मैडम बड़ी वाली शहजादी सैंसा स्टार्क की तारीफ करती हैं और छोटी वाली आर्या स्टार्क की नहीं करती। पर जैसे ही आर्या को तीरों की आवाज़ सुनाई देती है, वो सिलाई छोड़कर तीर धनुष लेकर बाहर आ जाती है और जैसे ही ब्रैंड निशाना लगाता है, वो अपना तीर चला देती है जो सटीक निशाने पर जाकर लगता है। सब हंसने लगते हैं और ब्रैंड उसको गुस्से में दौड़ा लेता है। तब तक एक सिपाही वहाँ के किंग नेड स्टार्क को खबर देता है कि पहाड़ियों पर नाइट्स वॉच का एक भगौड़ा पकड़ा गया है। नेड तैयार होते हैं और लड़कों को तैयार करने को बोलते हैं। उनकी क्वीन, जिसका नाम कैटलिन है, पूछती है, जरूरी है क्या? उसने एक शपथ लिया था जो उसने तोड़ दिया। फिर सिपाही भी बोलता है, नियम नियम होता है माय लेडी। नेड सिपाही से बोलते हैं, ब्रांड को बता दो, वो भी आ रहा है। कैटलिन मना करती है और कहती है, वो अभी 10 साल का ही है, ये सब देखने के लिए बहुत छोटा है अभी। किंग नहीं मानते और कहते हैं, वो हमेशा छोटा बच्चा ही नहीं रहेगा, और शीत भी आ रही है। नेड और बाकी लोग पहाड़ी पर आते हैं और भगौड़े को नेड के सामने पेश किया जाता है। भगौड़ा बड़बड़ाता रहता है, व्हाइट फॉकस, मैंने व्हाइट फॉकस को देखा। व्हाइट फॉकस, मैंने देखा उनको। मुझे पता है मैंने अपना शपथ तोड़ा। मुझे ये भी पता है मैं एक भगौड़ा हूँ। मुझे द वॉल वापस चले जाना चाहिए था और उनको आगाह कर देना चाहिए था।
पर मैंने जो देखा वो सच है। मैंने व्हाइट वॉकर्स को देखा। लोगों को भी पता चलना चाहिए। अगर आप मेरे परिवार तक संदेश पहुंचा सकते हैं तो उनको बताइएगा। मैं कायर नहीं, बताइएगा कि मुझे दुख है। फिर खुद से कहता है, मुझे माफ़ करना भगवान। और नेड स्टार्क अपनी तलवार तैयार करते हैं। छोटे ब्रांड को उसके सौतेले भाई जॉन स्नो बोलते हैं, नज़र मत हटाना, अगर हटाओगे तो फादर को पता चल जाएगा। अपनी तलवार तैयार करके और जो बोला जाता है वो सब बोलकर नेड उसका सर कलम कर देते हैं और ब्रांड अपनी नज़र टिकाए रख लेता है। जॉन कहता है, बहुत खूब। बादशाह उससे पूछते हैं, तुम समझ रहे हो ना मैंने ये क्यों किया? जॉन भैया ने बताया था कि वो भगौड़ा है। पर तुम समझ रहे हो कि उसको मुझे ही क्यों मारना पड़ा? क्योंकि हमारा तरीका है पुराना। जो सज़ा सुनाता है उसे ही तलवार भी चलानी चाहिए। क्या ये सच है कि उसने व्हाइट वॉकर्स को देखा था? व्हाइट वॉकर्स हजारों साल पहले ही जा चुके हैं। मतलब वो झूठ बोल रहा था? एक पागल को जो दिखता है वही जानता है। वापस लौटते हुए उनको एक मरा हुआ हिरन दिखता है। जॉन बोलता है, ये कैसे हुआ होगा? थियॉन ग्रेजॉय बोलता है, पहाड़ी शेर ने। इन जंगलों में एक भी पहाड़ी शेर नहीं है। उसके आसपास देखने के लिए रास्ते से सब नीचे उतरते हैं और उनको एक भेड़िया भी मरा हुआ दिखता है। थियॉन बोलता है, किसी पागल का ही काम है। नेड बोलते हैं, ये एक डायर वुल्फ है, बूढ़ा और ताकतवर। नेड का बड़ा बेटा रॉब स्टार्क बोलता है, लेकिन द वॉल के दक्षिण में एक भी डायर वुल्फ नहीं है। वहाँ उस भेड़िए के बच्चे दिखते हैं। जॉन बोलता है, अब तो 5 हैं। नेड कहते हैं, इन सब को आसान मौत दे देनी चाहिए क्योंकि इनकी माँ मर चुकी है और ये भी मर जाएंगे। पर ब्रैन उनको मारने से मना करता है, पर वो नहीं मानते। फिर जॉन भी कहता है, लॉर्ड स्टार्क, यहाँ 5 बच्चे हैं, हर एक स्टार्क बच्चों के लिए, और डायरवुल्फ आपके झंडे पर भी तो बना है। तब बादशाह मान जाते हैं और 5 बच्चों को पालने की इजाज़त दे देते हैं। ब्रैन अपने भाई जॉन से पूछता है, और आप? जॉन बोलता है, मैं स्टार्क नहीं हूँ। जैसे ही सब लोग वापस जाने के लिए मुड़ते हैं, वहीं से एक और भेड़िए के बच्चे की आवाज़ आती है और उसको जॉन को दे दिया जाता है। उधर किंग्स लैंडिंग में हैंड ऑफ द किंग, राजा का दाहिना हाथ समझिए, जॉन एरन, उसकी मौत हो जाती है और वहाँ की क्वीन चिंतित हो जाती हैं। क्वीन का भाई आगे बोलता है, तुम्हारा भाई होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं तुम्हें चेतावनी दूँ कि तुम चिंता बहुत करती हो। मुझे दिख भी रहा है। और तुम कभी किसी भी चीज की चिंता नहीं करते। याद है जब हम 7 साल के थे और तुमने कैस्टली रॉक से छलांग लगाई थी, फिर भी तुम नहीं डरे थे। डरने वाली कोई बात ही नहीं थी जब तक तुमने पिता से नहीं बताया था। हम लैनिस्टर्स हैं, लैनिस्टर्स बेवकूफ़ों वाली हरकत नहीं करते। अगर जॉन अरन ने किसी को बता दिया तो? किसको बताएगा? मेरे शौहर को। अगर उसने बादशाह को बता दिया होता तो अब तक हम दोनों के सर शहर के दरवाजे पर लटक रहे होते। जॉन एरन जो भी जानता था या नहीं जानता था, सब उसके साथ ख़त्म हो चुका है। और रॉबर्ट एक नया हैंड ऑफ द किंग चुन लेगा जो उसका काम कर सके जब वो रंडियों का शिकार और सुअरों के साथ गप करने के लिए बाहर रहे। या मैंने उल्टा बोल दिया क्या? और ज़िंदगी आगे बढ़ती रहेगी। हैंड ऑफ द किंग तुमको बनना चाहिए। उसके बिना भी रह सकता हूँ। उनके दिन बहुत लंबे होते हैं और ज़िंदगी बहुत छोटी। विंटरफेल में वो खबर पहुंचती है और क्वीन कैटलिन किंग नेड को बताने जाती हैं और कहती हैं, मुझे बहुत अफसोस है मेरे प्रिय। क्या हुआ बोलो? किंग्स लैंडिंग से एक कौवा आया था। जॉन एरन मर चुके हैं, एक बुखार की वजह से। मैं जानती हूँ वो आपके पिता जैसे थे। तुम्हारी बहन और लड़का? वो लोग ठीक हैं, ईश्वर सलामत रखे। पर कौवे ने और खबर लाई है, किंग विंटरफेल के लिए रवाना हो रहे हैं, क्वीन के साथ और बाकी सारे लोगों के साथ। अगर वो इतना दूर नॉर्थ आ रहा है, वो सिर्फ एक ही मकसद से आ रहा होगा। लेकिन आप इनकार भी तो कर सकते हैं नेड। विंटरफेल में किंग्स लैंडिंग के किंग रॉबर्ट बेराथियन के स्वागत के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शहजादों के बाल बनाकर उनकी दाढ़ी भी शेव कर दी जाती है। ब्रांड को ऊपर चढ़ने का बहुत शौक रहता है। वो किले पर चढ़कर किंग को सब लोगों के साथ आते हुए देखता है और उसकी माँ कैटलिन उसको उतरते हुए देख लेती हैं। कहती हैं, ब्रैंडन, मैंने किंग को देखा, सैकड़ों लोग हैं उनके साथ। मैंने कितनी बार तुमको चढ़ने से मना किया है, पर वो पहुंच चुके हैं, हमारे ही रास्ते पर आ रहे हैं। पहले प्रॉमिस करो अब कभी ऊपर नहीं चढ़ोगे। आई प्रॉमिस। पता है क्या, क्या? तुम हमेशा झूठ बोलने से पहले अपने पैर देखते हो। ब्रांड हंसने लगता है।
दौड़कर जाओ, अपने फादर को ढूंढो, बताओ किंग नजदीक पहुंच चुके हैं। सब लोग किंग के स्वागत के लिए और देखने के लिए रोड के किनारे खड़े हो जाते हैं। नेड की फैमिली एक जगह खड़ी होती है, पर आर्या और आगे से ही देखने पहुंच जाती है। कैटलिन ढूंढती है। आर्या कहाँ गई? सांसा कहाँ गई तुम्हारी बहन? सांसा इशारे से बताती है, मुझे क्या पता। फिर कुछ देर बाद आर्या अपनी फैमिली के पास आती है। सांसा किंग रॉबर्ट के बेटे जॉफ्री बराथियन को देख देख कर मुस्कुराती है और जॉफ्री भी उसको देखता है और उन दोनों को सांसा का भाई रॉब देखता है कि ये क्या चल रहा है। किंग रॉबर्ट पहुंचते हैं तो सब उनके सामने झुक जाते हैं। रॉबर्ट नेड के पास आते हैं और उठने का इशारा करते हैं और कहते हैं, हाँ मोटे हो गए हो। नेड इशारे से कहते हैं, खुद को भी देख लो। दोनों लोग ठाक मार के हंसने लगते हैं। रॉबर्ट नेड से कहते हैं, 9 साल हो गए, मैंने कभी तुमको देखा क्यों नहीं? कहाँ मर रहे थे तुम? आपके लिए नॉर्थ की रक्षा कर रहा था माय लॉर्ड। विंटरफेल आपका ही है। आर्या सांसा से पूछती है। अरे वो बोना कहाँ है? अभी चुप रहो यार। रॉबर्ट कहते हैं, अच्छा यहाँ कौन कौन है? तुम ज़रूर रॉब होगे। तुम सच में सुंदर हो। और तुम्हारा नाम है? आर्या। आओ ज़रा बॉडी दिखाओ अपनी, तुम सोल्जर बनोगे। आर्या बोलती है, ये जेमी लैनिस्टर है, क्वीन का जुड़वा भाई। सांसा कहती है। अब प्लीज चुप रहोगी? नेड और कैटलिन क्वीन सर्सी लैनिस्टर का स्वागत करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, मुझे अपने तहखाने में ले चलो, मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। सर्सी कहती है, हम 1 महीने से चलते हुए आ रहे हैं माय लव, मुर्दे इंतजार तो कर ही सकते हैं। पर रॉबर्ट फिर भी नेड को साथ लेकर तहखाने में जाते हैं। आर्या फिर से कहती है, बोना है कहाँ यार? सर्सी सुन लेती है और जेमी से कहती है, आखिर है कहाँ हमारा भाई? जाओ ढूंढो उस छोटे से जानवर को।